हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 मैट्रिसेस का। ठीक है, चलो आइए देखते हैं कि हमने अभी तक लेक्चर नंबर 1 के अंदर क्या क्या कवर कर लिया है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम मैट्रिसेस। हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर क्या कर लिया था, हमने डिस्कस कर लिया था डेफिनेशन, डिफाइन कर लिया था इसको हमने, मैट्रिक्स होते क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देख लिया था नोटेशन, किस तरीके से हम नोटेशन करते हैं या इसको लिखते हैं, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देख लिया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल मैट्रिक्स। ठीक है, जनरल मैट्रिक्स, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे और इन्हीं से रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स भी एनसीईआरटी के लगा लिए थे। ठीक है, चलिए आज हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज हम लेक्चर में देखने वाले हैं कि मैट्रिसेस किस किस तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, सो आप जान लें, हमने एक जनरल मैट्रिक्स लिख दिया था इस तरीके से, एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमने लिख दिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि और किस किस तरीके के मैट्रिसेस हमारे सामने यहां आएंगे। ठीक है, सो हम इस पर चलते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे, आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर किस बेसिस पर इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये जान लें कि एक तो अरेंजमेंट कैसा होगा एलिमेंट्स का, उसके बेसिस पर, और एक कुछ वैल्यूज कैसी होती हैं एलिमेंट्स के, उसके बेसिस पर भी हम मैट्रिसेस को अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम मैट्रिक्स देखने वाले हैं, उसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, सेकेंड हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होगा? रो मैट्रिक्स। अब एक बार लिख लेते हैं, फिर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड फोर्थ होगा हमारा नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से हम ये 4 डिफरेंट मैट्रिसेस यहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए आज फर्स्ट डिस्कस करते हैं अभी हम, ये है कॉलम मैट्रिक्स। कुछ लोगों को आइडिया हो भी गया होगा कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम वर्ड इसके आगे लगा हुआ है, इसका मतलब कुछ ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर कॉलम की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, सो बिल्कुल सिंपल सा है, कॉलम मैट्रिक्स कभी भी आता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो बस एक बात याद रखनी है कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या रहने वाला है? 1 रहने वाला है। नंबर ऑफ कॉलम क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब उसके साथ में कितनी भी रोज हो सकती हैं, रोज के लिए ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, सपोज करिए मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया इस तरीके से, ए एक मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या याद रखना है? कॉलम 1 रखना है, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं। सो इस तरीके से एक मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है, तो इसके अंदर हम एलिमेंट्स लिख देते हैं इस तरीके से, 9 -11 5 7। ठीक है, सो हमने क्या मेंटेन किया यहाँ? हमने किया है कि इसके अंदर कॉलम 1 रहना चाहिए, रोज 1 2 3 4, और भी ज्यादा रोज हो सकती हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 × 1। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है जी, ये हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स पर। अगेन फिर से वही एक वर्ड यूज किया गया है मैट्रिक्स के आगे, रो मैट्रिक्स। सो यहां से बच्चों को और क्लियर हो जाता है कि रो मैट्रिक्स लिखा है तो इसके अंदर रो क्या रहेगी? 1 रहेगी। रो क्या रहेगी? इसके अंदर 1 रहेगी। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहीं पर। सपोज करिए मैंने, ये हो गया रो मैट्रिक्स। सपोज करिए मैंने एक मैट्रिक्स बी लिखा जिसके अंदर हमें क्या याद रखना है? m की वैल्यू क्या रखनी है? हमेशा 1 रखनी है। m की वैल्यू 1 हो गई तो एक मैट्रिक्स लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है,
मैट्रिक्स लिख देंगे, उसके अंदर हम एलिमेंट्स लिख देते हैं। सपोज करिए यही एलिमेंट्स हमने लिख दिए 9 - 11 5 7, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर m की वैल्यू 1 हो गई, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो रहे हैं, कितने भी हो सकते हैं 1 2 3 4। सो यहां पर ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 4, ठीक है। सो ये हो गया हमारे सामने रो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर, अब तक जो भी हमने स्क्वायर पढ़ा है उसका यही मीनिंग होता था सर, लेंथ और ब्रेड्थ जहां सेम हो जाती हैं, ठीक है। सो उसी बेसिस पर आप इसके लिए भी कह सकते हैं सर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। सो इक्वल हो जाएंगी तो उसका ऑर्डर कैसे पढ़ा जाता है, m ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और सपोज करिए m और n दोनों की वैल्यू 1 हो गई तो 1 ऑर्डर का हो गया, m और n की वैल्यू 2 हो गई सो 2 ऑर्डर का हो गया, m इज इक्वल्स टू n 3 हो गई उसकी वैल्यू, सो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से तो हम इसका भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। सपोज करिए a एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो 3 ऑर्डर का है, किसका है, 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। और उसके एलिमेंट इस तरीके से हैं 5 9 -3 6 2 4 -7 8 और इस तरीके से 1। ये हमारे पास में क्या हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया है, ठीक है, जहां पर क्या है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है दोनों, ठीक है। चलिए यहीं से एक और चीज हम जान लेते हैं। इस केस के अंदर स्क्वायर मैट्रिसेस के अंदर एक चीज आप नोटिस करेंगे कि यहां पर एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये इन एलिमेंट्स को किस नाम से हम जानते हैं, ये सारे एलिमेंट्स मिलकर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या बनाते हैं, डायगोनल बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी, डायगोनल बना लेते हैं, ठीक है। सो इनको आप जनरल फॉर्म के अंदर भी देखेंगे तो ये जनरल फॉर्म में ऐसे दिखेगा आपको A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। सो यहां आप देख पा रहे हैं कि यहां ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे कैसे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर आप देख पाएंगे A I J, जो I और J हैं वो दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है। जितने भी ये एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट्स, इनके लिए I और J की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा से इक्वल रहती है। तो ये सारे हो जाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये एक इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। इसी के बेसिस पर अभी हम स्क्वायर मैट्रिक्स को फिर से डिवाइड करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी हम कई तरीके के एक मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसके भी नेम से क्लियर हो जाता है नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये वैल्यू के बेसिस पर इसको डिफाइन किया गया है। सपोज करिए कोई भी मैट्रिक्स आपके पास आ जाता है इस तरीके से, सपोज करिए A इज इक्वल्स टू 0 0 0 0, ठीक है। सो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, जिसका ईच एंड एवरी एलिमेंट कैसा है, 0 है। सो इस मैट्रिक्स का नाम हो जाता है, इट इज नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। यहां तक आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया है, ठीक है। ये डिस्कस करने के बाद में अब हम आ जाते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में आप देखेंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस दो तरीके के आते हैं हमारे पास, ठीक है। एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, और एक होता है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये क्या कर दिया, ठीक है। सो आप कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ले सकते हैं। सपोज करिए मैंने ए ले लिया है इस तरीके से, ठीक है। A11 A12 A13 A21 A22
A23, A31, A32, A33। सो ये 3 ऑर्डर का मैंने एक क्या ले लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था A11, ये सारे जो हैं ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो आप एक चीज नोटिस करें, डायगोनल मैट्रिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिसेस के अंदर थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि आई और जे की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। सो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं यही इस मैट्रिक्स के अंदर अवेलेबल होंगे, इन्हीं की वैल्यूज होगी, और जितने भी एलिमेंट्स होंगे एक्सेप्ट दीज, उन सब की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। सो हम क्या बोलेंगे, ए आई जे नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, ए आई जे, उस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो उस तरीके से ये मैट्रिक्स हमें इस तरीके का मिलेगा, A11, A22, A33, 0 0 0 0 0 और 0। इस तरीके से, इस तरीके के जितने भी मैट्रिक्स होते हैं वो हमें क्या मिलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स मिलेंगे। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूं यहां। एग्जांपल सपोज करें B एक मैट्रिक्स है और मैं 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिख देता हूं यहां इस तरीके से, 4 0 0 0 -1 0 0 0 3। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर B जो मैट्रिक्स है इसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स आपको कुछ वैल्यू दे रहे हैं, बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है, 0 है। ठीक है, सो ये हो गए सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स, और ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये बन जाता है हमारे सामने एक डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को देखते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमारे पास एक। ठीक है, सपोज करिए ये लिख दिया मैंने आपके सामने, A11 12 13, A21 22 23, 31 32 33। ठीक है, इस तरीके से। सो यहां पर आप नोटिस करेंगे ट्राइंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमें मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, ट्राइंगल के अंदर मिलेंगे। ठीक है, सो ये ट्राइंगल हो जाता है। देखिए एक तरीके से यहां एक ट्राइंगल मिल गया हमें। ठीक है, और एक ट्राइंगल हमें ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी एक ट्राइंगल हम ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, सो यहां से हमें 2 तरीके के ट्राइंगल मिल जाते हैं। ठीक है, सो ट्राइंगुलर के केस में आप देखेंगे डायगोनल एंड उससे ऊपर वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। सो उस केस में हम इस मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और सपोज करिए आपको डायगोनल एंड डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो मिल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अभी इसको एग्जांपल के थ्रू मैं और क्लियर करता हूं। ठीक है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को हम जरा फिर से एक बार डिस्कस करते हैं और एक एग्जांपल इसका लिख देते हैं। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्राइंगुलर के केस में सपोज करिए यही मैट्रिक्स मैंने A ले लिया, इसके अंदर आपको A11 A12 A13 0 A22 A23 0 0 A33 इस तरीके का मैट्रिक्स आपको
अपर ट्राइंगुलर के अंदर दिखेगा। डायगोनल के एलिमेंट्स एंड उससे ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें क्या दिख रहे हैं, नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, और उसके बिलो द डायगोनल एलिमेंट जितने भी हैं वो जीरो एलिमेंट्स हैं हमारे, ठीक है। तो उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं when I is lesser than j, when I is lesser than j, aij is not equal to 0, ठीक है, and I is greater than j, aij is equals to 0, then it is known as upper triangular matrix। ये क्या लिख दिया है, ये क्या लिख दिया है हमने, I is lesser than j। I is lesser than j का क्या मतलब है सर, ठीक है, ये देखिए आप, सपोज करिए इस एलिमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, इस एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या इसकी I की वैल्यू, I फॉर रो, J फॉर कॉलम, सो I J से छोटा है, I J से छोटा है, तो उस I J के लिए क्या Aij की वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो है। सो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम बोल देंगे इसको कि सर इट इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसका एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, सपोज करिए B इज इक्वल्स टू 1 -5 4 0 2 7 0 0 9। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इसके अंदर डायगोनल एंड उससे ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यूज है। सो ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, और ये वाली जो कंडीशन है I इज ग्रेटर देन J, I इज ग्रेटर देन J के लिए देखिए वेयर, यहां बिलो द डायगोनल। सो यहां देखेंगे आप A22 है, ये सॉरी 21 है, सो यहां J I की वैल्यू J से ग्रेटर देन है, बट इसकी वैल्यू जीरो है, Aij की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। सो ये हमारा हो जाता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अभी एक और चीज डिस्कस करते हैं हम, वो है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के केस में आप देखेंगे ये डायगोनल और जो बिलो द डायगोनल वैल्यूज हैं ये नॉन जीरो हो जाएंगी। तो उसके केस में हम क्या लिखेंगे, वेयर I इज ग्रेटर देन J, Aij नॉट इक्वल टू 0 एंड I लेसर देन J, Aij इज इक्वल्स टू 0। तो इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं, सपोज करिए एक मैट्रिक्स C है हमारे पास, ये हो गया 5 0 0 -3 4 0 7 9 8, ठीक है। इस मैट्रिक्स हमने यहां देख लिया है, इसको अभी लिख देते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमने दोनों डिस्कस कर लिए। चलिए आगे देखते हैं अभी हम डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर और किस किस तरीके के मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक डायगोनल मैट्रिक्स अभी आपने देखा, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमने देखा दो तरीके के मैट्रिसेस हमें मिल जाते हैं, एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, और एक हमने देखा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आपने देखा दो तरीके के मैट्रिक्स हमें मिल गए, ठीक है, इस तरीके से। एक हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और एक हमने देखा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमने दोनों देख लिए। अभी हम डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर भी कुछ स्पेशल होता है क्या। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आप देखेंगे, सपोज करो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिख दिया, ये इस तरीके से एक मैट्रिक्स है, इस तरीके से 1 0 0 0 -5 0 0 0 3, इस तरीके से, ठीक है। तो सारे बच्चों को क्लियर है कि ये क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है सर। क्या है ये? एक डायगोनल मैट्रिक्स है।
बट क्या डायगोनल मैट्रिक्स में भी कुछ स्पेशल हो सकता है सर? तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में सपोज करिए इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू इस तरीके से, सपोज करो मैं एक आपके सामने एक बी मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूं, उसमें क्या हो जाएगा, इन सब की वैल्यूज 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो आप देख पा रहे होंगे बी जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है इट इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। बट सर सारे एलिमेंट जो है डायगोनल के वो क्या है, वो एक फिक्स वैल्यू लिए हुए हैं, ठीक है, क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू, सेम वैल्यू है इनके अंदर, और ये वैल्यू 3 नहीं 4 5 6 -9 कुछ भी वैल्यू यहां हो सकती है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट इसका एक नाम हो जाता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या हो जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास आ गया एक स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए अब फिर से एक डायगोनल मैट्रिक्स, सपोज करिए डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, बट इस बार हम इस डायगोनल के अंदर सारे एलिमेंट्स को क्या बनाने जा रहे हैं, सारे एलिमेंट्स को। तो मैं फिर से एक मैट्रिक्स लिख देता हूं इस तरीके से, और जितने ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं, सॉरी एलिमेंट्स हैं, इनका क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। सो इस बार क्या हो गया, इस बार हो गया सर जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सब की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। स्केलर के अंदर कोई भी कांस्टेंट हो गया सर। इस वाले मैट्रिक्स को कुछ क्या बोलेंगे सर, कुछ और नाम है क्या इसका, तो इसका हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने देखा सर डायगोनल के अंदर भी दो तरीके के मैट्रिसेस हमको मिल जाते हैं, ठीक है। एक हो गया स्केलर मैट्रिक्स, और उसी जगह उसी कांस्टेंट की जगह सपोज करिए वैल्यू 1 हो जाती है तो हम बोल देते हैं उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए एक नोटेशन चलता है, वो भी आप देख लें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम मोस्टली केसेस में आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, और यहां पर भी इसके आगे इसका ऑर्डर भी लगा देते हैं। सपोज करिए आई लिखा हुआ है तो 1 ऑर्डर का है, I2 लिख दिया है तो उसका ऑर्डर 2 हो जाता है, ठीक है। I3 लिखा हुआ है, ये आपको एनसीईआरटी में बहुत बार मिलेगा देखने को, ठीक है। सो ये I3 का मीनिंग क्या है, वहां पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 है, ठीक है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए यहां पर, ठीक है। तो हमने देख लिया क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर दो तरीके के मैट्रिक्स है, स्केलर भी है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये हमने सारा लिख लिया है अभी तक, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एक चीज और जान लें आप, कभी कभी इस डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरीके से भी लिख दिया जाता है, ए इज अ डायगोनल, ठीक है, डायगोनल, और इस तरीके से इसको लिखकर दे दिया जाता है एलिमेंट्स दिस दिस दिस, ठीक है। सो आप इसको लिखेंगे तो ये 1 -5 और 3 ये इसके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। सो यहां क्या हो जाएगा, ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो यहां तक आपको आई होप क्लियर है, हमने सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हैं वो यहां डिस्कस कर लिए, ठीक है। इनके लिए आप चाहें, ये तो अभी एनसीईआरटी फॉर्मेट हो गया, सपोज करिए कई बार कंपटीशन है तो कंपटीशन के केस में क्या हो जाता है, इनको उस तरीके से भी लिख देता है, ठीक है। सो जैसे बी आप देखेंगे तो यहां पर हो जाएगा क्या, किस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा सपोज करिए BIJ, ठीक है। सो फिर से वही, when I is not equal to j, when I is not equal to j, BIJ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। एंड व्हेन I is equals to j, उस केस में BIJ की वैल्यू कोई भी एक कांस्टेंट, इस वाले केस में बात करें तो इस वाले कांस्टेंट में 3 हो गई है, ठीक है। बट कोई भी स्केलर मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसमें BIJ या सपोज करिए एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू एक कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी। यहां तक आपको क्लियर है। सपोज करिए इसको भी आपको लिखना है तो यहां हो जाएगा C is equals to CIJ, ठीक है। यहां हो जाएगा when I is not equal to j, CIJ is equals to 0, and when I is equals to j, CIJ is equals to 1, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए